तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसे इंसान के लिए पूरी दुनिया बदल रहे थे जो आपकी परवाह तक नहीं करता था। वो ब्रेकअप, वो दर्द और वो सब कुछ जो आपने खोया है, क्या वो वाकई आपकी गलती थी या आप बस एक खेल का हिस्सा थे जिसे वो नियंत्रित कर रहे थे? आज की रीडिंग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने उस टूटे हुए इंसान से शक्तिशाली इंसान बनने तक का सफ़र तय किया है। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ डेक में है टेम्परेंस। तो मुझे आपकी एनर्जी में एक बहुत ही ज़बरदस्त शिफ्ट दिखाई दे रहा है। आप अब वो इंसान नहीं रहे जो ब्रेकअप के तुरंत बाद थे। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपने खुद को कितना स्ट्रांग बना दिया है। उस समय जब यह रिश्ता एक बहुत बुरे मोड़ पर टूटा हुआ था तो आपकी हालत क्या थी? आपने इस इंसान के लिए क्या कुछ नहीं किया था। आपने अपनों से झूठ बोला, अपनी प्रायोरिटी को दांव पर लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ उनकी खुशियों के लिए। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने जिसे अपनी पूरी कायनात मान लिया था, उसने आपको सिर्फ एक विकल्प की तरह देखा है। उस समय आपको संभलने में बहुत वक्त लगा, लेकिन आज आप एक अलग ही वाइब में है। आपने अपनी लाइफ की कमान अपने ही हाथों ले ली है। जब वो रोना धोना, वो रातों की बेचैनी, वो पार्टनर के बिहेवियर का असर सब पीछे छूट गया है। आप अब एक ऐसी एनर्जी में है जहां आप अपने करियर, अपने ग्रोथ पर और अपने दायरे बनाने पर फोकस कर रहे हैं। आपने ये साबित कर दिया है कि आपकी खुशी अब किसी और की मोहताज नहीं है। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जो इंसान हमेशा खुद को ऊपर और आपको नीचे रखता था, वो सोचता था कि आप कभी उनके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज वही इंसान हैरान है। लेकिन अब सुनिए, ये बात बहुत गहरी है। अब इन्हें आपकी ये नई स्ट्रांग इमेज देखकर नफरत होने लगी है और डर भी लग रहा है। इन्हें डर इस बात का है कि वो इंसान पहले उनकी हर बात मानता था, आज वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा। वो अब देख रहे हैं कि आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे आप लोगों से घुल मिल रहे हैं और कैसे आप अपनी लाइफ में खुश हैं। और अब ऐसा भी दिख रहा है कि उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको खोकर सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि अपनी लाइफ का सबसे कीमती हिस्सा खो दिया है। उनकी रातों की नींद अब ये सोचकर उड़ रही है कि क्या सच में वो मुझसे मूव ऑन कर गया। वो आज भी उसी अतीत में जी रहे हैं जबकि आप अपना भविष्य भूल चुके हैं। वो अपनी गलती को महसूस तो कर रहे हैं, पर उनके पास आपके पास वापस आने का कोई ठोस बहाना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा दिल तोड़ा था। और मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि उनका पछतावा सच्चा है या वो बस आपकी नई सफलता को देखकर जल रहे हैं? आप इस वक्त अपनी लाइफ में जो ये पावर महसूस कर रहे हैं, क्या वो आप इससे खोना चाहेंगे? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे आपकी एनर्जी में एक बहुत ही अजीब सी कश्मकश दिख रही है। आप बाहर से बहुत मजबूत, प्रैक्टिकल और दिमाग से चलने वाले बन गए हैं। आप दूसरों को भी यही सलाह देते हैं कि भैया भावनाओं में मत बहना वरना दर्द ही मिलेगा। और ये सच भी है, क्योंकि आपने उस दर्द को बहुत गहराई से झेला है। और यहाँ पर दिख रहा है कि आप भले ही खुद को स्ट्रांग कह रहे हो, लेकिन क्या वाकई आप मूव ऑन कर लिया है? सच तो ये है कि आप अभी भी उसी स्टक एनर्जी में हैं। आप न पूरी तरह से आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही पूरी तरह से पीछे लौट पा रहे हैं। आपके बैक ऑफ द माइंड में आज भी वही छोटी सी उम्मीद है कि शायद बस एक बार चीज़ें फिर से वैसी हो जाए जैसे कभी थी। आप खुद को बचा रहे हैं, लेकिन दिल को पत्थर बना रहे हैं।
लेकिन आपकी एनर्जी बताती है कि आज भी आप इस रिश्ते को अंत को नहीं बल्कि इसके सुधार को ढूंढ रहे हैं। उन्हें आपकी ये नई प्रैक्टिकल एनर्जी देखकर बहुत डर लग रहा है। उन्हें लगता है कि वो आपको खो रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप अब उनकी बातों में नहीं आते। आप इमोशनल ड्रामा से ऊपर उठ चुके हो। और एक बात सुनिए, यह बात बहुत गहरी है। उनकी बेचैनी इसलिए नहीं है कि उन्हें आपसे प्यार हो गया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो आपकी इस कंट्रोल वाली एनर्जी को देख रहे हैं। वो अब आपको अपनी उंगलियों पर नहीं नचा पा रहे। वो आज भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप फिर से वही इमोशनल इंसान बन जाओगे जो पहले थे, ताकि वो फिर से आपको मैनिपुलेट कर सके। लेकिन आपकी ये जो दिमाग से चलने वाली नई पहचान है, ये उनके सारे प्लान को फेल कर रही है। आप आज जो कर रहे हैं वो खुद को बचाने का सबसे सही तरीका है। आप गलत नहीं है, आप बस सावधान हैं। और यकीन मानिए, आपका ये सावधान होना ही उन्हें पागल कर रहा है। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप खुद को इतना कठोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये वाकई आपकी मजबूती है या आप सिर्फ उस दर्द से महसूस करने से डर रहे हैं? और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप जिस ब्रेकअप के दर्द से गुजर रहे हैं वो कोई छोटी बात नहीं थी। उस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको अंदर से बदल कर रख दिया है। आज आप जो मजबूती देख रहे हैं वो रातों रात नहीं आई, बल्कि उस गहरे दर्द से निकल कर आई है। आप अक्सर ये सोचते हैं कि इस इंसान ने आपसे कभी प्यार किया ही नहीं है, वरना वो ऐसा बर्ताव क्यों करते। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, सच इससे बिल्कुल उल्टा है। वो आपसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। उनकी चुप्पी, उनकी दूरी और वो ब्रेकअप प्यार की कमी के कारण नहीं, बल्कि अपनी असमर्थता के कारण है। आपने जो आज ये मजबूती हासिल की है, ये उनकी दी हुई तकलीफ़ों का ही नतीजा है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप ये समझें कि प्यार और परिस्थिति हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलती। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप जिसे उनकी बेवफाई या क्रूरता समझ रहे थे, उसके पीछे कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी जो उन्होंने आपसे कभी साझा किया ही नहीं। हो सकता है वो फैमिली का दबाव हो, करियर की अस्थिरता हो, या खुद को लेकर उनका डर कि वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे जिसकी आप हकदार थे। लेकिन अब सुनिए, ये बात बहुत गहरी है। वो आपसे दूर इसलिए नहीं हुए कि वो आपको चाहते नहीं थे, बल्कि इसलिए हुए हैं क्योंकि वो आपको वो भविष्य नहीं दे पा रहे थे जो आप डिजर्व करते थे। उन्होंने अपनी फीलिंग को इसलिए दबा लिया क्योंकि वो आपको अपनी अधूरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। वो इंसान जो कभी आपके लिए हर किसी के भिड़ जाता था, जो आपकी तन्हाई को दूर करता था, उन्हें सिर्फ इसलिए दूरी बनाई क्योंकि वो खुद को अयोग्य महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने आपके लिए स्टेट लिया, आपको खुशियाँ दी, लेकिन अब हालात बिगड़े तो वो अपनी उन्हीं मजबूरियों के तले दब गए हैं। उन्होंने आपसे झूठ नहीं बोला, बल्कि अपनी असलियत को आपसे छुपा लिया है ताकि आप उनके साथ रहकर और ज़्यादा दुखी ना हो। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या आप उस इंसान को माफ़ कर सकते हैं जिसने आपको अपनी खुशियों के लिए नहीं बल्कि आपकी बेहतरी के लिए छोड़ दिया है? क्या वो उनकी ये मजबूरी आपके लिए कोई मायने रखती है? तो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि हम अक्सर उन लोगों को गलत समझ लेते हैं जिन्होंने हमें दूर किया है। लेकिन आज जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो किसी नफरत की नहीं, बल्कि एक भारी बेबसी की है। आप इसे उनकी दूरी मान रहे हैं, असल में वो उनका आइसोलेशन है, एकांत है। और यह ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपसे दूर सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आपको प्यार नहीं करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि वो आपको वो लाइफस्टाइल या वो खुशी नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग हमारी यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको ज़रा से भी रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।